फाइनली दोस्तों, एक भाई साहब ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि ये जो T210 हमारा सोल्डिंग आयरन है, इसका ये बिट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि बिट खराब ना हो। तो ये जो टॉपिक था मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो इसका जो बीट आता है बहुत सारे कंपनी का आता है, लेकिन ये वाला जो बीट है ये मैं अक्सर मंगाता हूँ क्योंकि ये ज्यादा चलता है। हालांकि चलता सब है, लेकिन खराब होने का चांस इसमें बहुत कम रहता है। तो बीट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे और कैसे नहीं खराब होगा वो भी जानेंगे, और खराब होता है तो उसको कैसे ठीक भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस है, तो सबको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला चीज, ये जो बीट आता है आप मंगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम तो 1-2 पीस नहीं मंगाते, कम से कम 5 या 6 पीस इस बीट को हम मंगाते हैं। तो इस बीट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, कोई कोई बीट 2-4 दिन चलने के बाद से अचानक से अंदर से उसका कॉइल खराब हो जाएगा, या फिर डिटेक्शन जैसा भी हो, मतलब इसमें डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे हम निकाल के और जैसे हम अपने मशीन को चालू करते हैं तो वहां एक एरर आने लगता है, और वो एरर आता है तो उससे हमको समझ में आता है कि हाँ इसमें खराबी है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। खराब होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, तो वो सारे रीजंस को जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए, इस पे कुछ आपको एरर दिखाई दे रहा होगा 5-3 करके। तो ये बिट नहीं है तो ये एरर आएगा, बिट डाल दूंगा तो ये एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बिट डालने के बाद भी ये एरर ऐसे ही बरकरार रहता है, इसका मतलब है कि बिट ही खराब हो गया है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, तो बिट को हमको बदलना पड़ता है क्योंकि वो बिट रिपेयर नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हम क्या करें कि बिट खराब ना हो। तो सबसे पहली चीज है कि कुछ बिट ऐसी होती है जो खराब होती ही होती है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो खराब हो गई। लेकिन कुछ बिट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं, वो खराब होता ही नहीं है, कभी नहीं खराब होता है। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला नया बिट है और इसका ये बिट जल गया, खराब हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ से ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह से ये बिट का ये ऊपर वाला ये सिरा जब इसको खींचेंगे आप अच्छे से मजबूती से, तो ये तो खराब हो चुका है, इसको दबा के खींच के निकाल लीजिए तो ये निकल जाता है। और ये जो बिट है जो कि हमारा जो चल रहा है, जो बहुत दिनों से खराब नहीं हो रहा है, तो उसका भी देखेंगे ध्यान से। तो कभी कभी मिस्टेक क्या होता है कि जो इसका स्टेशन है, यहाँ पे देखो, ये स्टेशन इसके अंदर कार्बन पकड़ लेता है। तो कार्बन पकड़ने के वजह से जब इसको हम यहाँ रखते हैं तो कई बार क्या है कि ये मशीन चालू ही रह जाता है। इसको रखने से ऑटोमेटिक आप लोगों को पता होगा कि बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद कई बार क्या कार्बन की वजह से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है और वो मतलब चालू ही रह जाता है। और ऐसे में हीट होते 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 इसका ये जो एरिया है ये पूरा फट जाता है, और फटने के बाद से कमजोर हो जाता है, और कई बार कहीं थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो टूट के खराब हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन है खराब होने का। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि मैं बीट जब यूज करता हूँ तो बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। तो सबसे पहला चीज, इस प्रकार का आपको लिक्विड रखना है जो आप पीसीबी बोर्ड क्लीन करते हैं, उससे आपको टाइम टू टाइम ये वाला पोर्शन क्लीन करके रखना है। आपको हमेशा इसको क्लीन करके रखना है ताकि आपका ये जो बीट है इसमें कभी दिक्कत ना करे, और हमेशा ये जैसे ही आप उस पर रखो ये तुरंत ही अपना बंद होने लगे। पहला चीज तो आपको ये करना है। और दूसरा कंडीशन क्या फॉलो करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये बीट आप यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है। 300-350 मैक्सिमम टेम्परेचर काफी है, 450 तक का टेम्परेचर दिया रहता है, उतना नहीं रखना है। 300-350 में तो लगभग सारा काम हो जाता है। और ये मोटा वाला बीट यूज करिए, पतला वाला बीट यूज ही मत करिए। पतला वाला बीट माइक्रो जंपर के लिए आता है, लेकिन इससे माइक्रो जंपर आसानी से हो जाता है। ये चौड़ा बीट क्योंकि ये कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा हीट करता है। हम क्या करते हैं, अगर पतला वाला बीट डाल लेंगे, एकदम पेंसिल वाला बीट जो एकदम पतला नोक रहता है, तो उसको क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, फिर भी अच्छे से वो हीट नहीं कर पाता है किसी चीज को। तो ऐसे में क्या है कि ये बीट खराब होने का चांस ज्यादा बनता है। और ये वाला बीट रहेगा तो आपका कम हीट में भी काम चल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और दूसरा चीज की गलती से मान लीजिए कि एक बीट है जो कि जल्दी शॉर्ट हो गया, खराब हो गया, लेकिन जो बीट चलता है, तो मेन तो बीट यहाँ से नीचे का है जो गर्म होता है, ऊपर का कॉइल अंदर लगा रहता है। तो जो चल रहा है बीट उसका ये वाला पोर्शन खराब होता है, ये ऊपर का किट। तो अपने को जो पुराना जो खराब हो गया है बीट, उसको फेंकना नहीं है, उसका ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल के इसमें लगा लेना है। और ऐसे करके आप इस बीट को यूज कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए कि आपके पास ये ऊपर वाला बीट है ही नहीं, आपने फेंक दिया, और ये वाला बीट ऊपर का खराब हो गया, तो ये वाला निकाल के इसको रख दीजिए, इसको फेंकिए मत। क्योंकि जब भी आपका बीट इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि अचानक से अंदर से जल गया लेकिन ये ऊपर का पोर्शन सही है, तो खींच के निकाल के जो पुराना बीट है उसमें डाल के आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बीट को यूज करते हैं और हमारा बीट जल्दी खराब नहीं होता है। तो आप लोगों को मन में जो डाउट था कि बीट खराब हो रहा है उसके लिए क्या करें, तो पहला तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है। 4 पॉइंट, पहला पॉइंट की टेम्परेचर का आपको पूरा ध्यान रखना है। टेम्परेचर 300 मैक्सिमम काफी है, 300 में तो मेरा सारा काम हो जाता है। मैंने 300-320 से ज्यादा कभी यूज ही नहीं किया, पहला चीज। दूसरा चीज की बीट की सफाई करनी है हमेशा टाइम टू टाइम, ये वाला वो वाला पोर्शन, ताकि वो अच्छे से कनेक्टिविटी बने। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद ही आप रख दिए लेकिन टेम्परेचर वैसे बना हुआ है, हीट हो रहा है। दूसरा चीज। तीसरा चीज, जब भी आपको बीट खराब होता है इस तरह का जलता है तो उसको आपको संभाल कर रखना है ताकि वो आगे चल के काम आ जाए। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे तो आपका बीट बहुत लंबा चलेगा और खराब नहीं होगा।
और इस वाले पॉइंट से आपका माइक्रो जंपर आसानी से हो जाता है। मैंने तो इसी से सारा लगभग माइक्रो जंपर जितना करना रहता है सब इसी से कर लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यही बताना था। एक भाई साहब का कमेंट था, मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं, क्योंकि कमेंट में इतना लंबा चौड़ा बात तो लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप सभी लोग को बताया। अगर आप लोग भी इस तरीके का या फिर कोई अदर, ज्यादातर तो जो फास्ट वो होता है हीटिंग वाला, जो इसको हटाते हीट हो जाता है, वो सबका प्रॉब्लम में सब में बीट का ये कॉमन प्रॉब्लम है, आती होगी। तो आप लोगों को इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं। बाकी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये T210 ही OSS टीम का है, ये कंपनी, इसी कंपनी का ये बिट भी है, OSS टीम। तो इसका ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक